देखिए, ये सभी चाहते हैं कि राजनीति में क्लीनलीनेस आए और जो राजनेता हैं वो भ्रष्टाचारी से दूर रहें। पर साथ ही साथ जो सरकार ने वादा किया था 2014 के बाद कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो उसमें बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हर लेवल ऑफ सरकार में हो रहा है, वो स्पष्ट होता जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात देश को, वो भी एक जुमला थी। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की आड़ में विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डाला गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से चल रहा है। उसी के साथ साथ एक ऐसा कानून लाकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मंशा क्या है, कि वो जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको गद्दी से हटाकर अपनी सरकारें बिठाकर उनकी पार्टियों को तोड़ेंगे, उनकी पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और वो वन नेशन वन पार्टी का जो एजेंडा रहा है, जो जेपी नड्डा जी ने इलेक्शन लोकसभा के टाइम पे कहा था, वो लागू करने का काम हो रहा है, आइदर थ्रू इलेक्शन कमीशन और बाय ब्रिंगिंग इन एक्ट्स लाइक दिस। इट्स शेमफुल। जेपीसी में हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। ये प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ है, इलेक्टेड डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कि जनता, जो वोटर्स जो डिसाइड करते हैं कौन उनके मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके खिलाफ ये कानून आ रहा है। तो लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट वैसे ही सरकार में कम है, तो ये जो एजेंडा भ्रष्टाचार के आड़ में विपक्ष को कम करने की कोशिश की जा रही है, वो स्पष्ट होता जा रहा है। कि कोई भी प्रधानमंत्री के बारे में बोले तो उनके ऊपर केस हो जाता है। असम पुलिस अभी कोई काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज कर रही है। आप देख रहे हैं असम की सरकार भी वही कर रही है। अब महाराष्ट्र की सरकार भी किसी ना किसी, देखना वो कोई भारतीय जनता पार्टी समर्थक ही होगा जिसने ये एफआईआर दर्ज की है। क्लियरली तो एमएलए हैं, उनका एजेंडा ये चल रहा है। महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ऊपर जो है भ्रष्टाचारी का मुद्दा है। जो इनके खुद के अलायंस पार्टनर्स हैं खुलेआम भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जनता का मेहनत का पैसा खुद अपने जेबों में भर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसानों को दिक्कत है, महाराष्ट्र में युवाओं को दिक्कत है, पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना मिशन है, ना कोई देश के लिए मिशन है। इनको बस ध्यान भटकाने वाले एफआईआर दर्ज करने हैं और विपक्ष के खिलाफ इस तरीके की अनाप शनाप एफआईआर दर्ज करानी है। मैं उसको स्वागत करती हूँ कि आधार कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पास है, और अब ये भूलना नहीं चाहिए कि इसी सरकार के अंतर्गत उसको इस तरीके से कंपलसरी कर कर उसको हर बैंक अकाउंट से लेकर सारी वेलफेयर स्कीम से जोड़ा गया था। यहाँ तक कि ये भी एक चर्चा थी कि इलेक्शन कमीशन के जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं उससे भी उसका को जोड़ दें। और जब ये मुहिम शुरू हुई, कहा आधार कार्ड सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट किया है। और मैं मानती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये देश की जनता को बताना पड़ेगा कि ये जो हलफनामा दिया एफिडेविट में उन्होंने ये लिख कर दिया कि इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी प्रूफ और अ सिटीजनशिप प्रूफ, वो किस आधार पे हुआ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि हम लोग भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं और कश्मीर के मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए। उनके फॉरेन मिनिस्टर को तवज्जो कौन देता है? कौन है उनके फॉरेन मिनिस्टर? उनका सारा जो काम होता है उनके आर्मी जनरल, उनके फील्ड मार्शल करते हैं। फील्ड मार्शल ने तो कह दिया है हम एक चमकती मर्सिडीज़ हैं, वो एक कचरे का डंपर ट्रक है। तो वो हमसे बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान का, जब तक इनका आतंकिस्तान से पाकिस्तान वापस नहीं बनते हैं। हमें ना इनके इन्विटेशन की ज़रूरत है, ना इनसे डायलॉग की ज़रूरत है। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि हमारे देश को एक कड़ा कदम बाय कॉलिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच एशिया कप में करना ही चाहिए। मैंने एक चिट्ठी लिखी है जहाँ पे मैंने कहा है कि ये लोग पैसा जो कमाते हैं, जो 140 करोड़ की जनता के बिलीफ के खिलाफ कमा रहे हैं, तो कोई भी उसका लाइव प्रसारण हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो, उसको मेटी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को ब्लॉक करना चाहिए। वो कैसे जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी कि जब आप समाजवादी पार्टी से चुनकर आई हैं, जो समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है, जो उनकी सोच है सरकार के बारे में, विपक्ष में बैठते हैं, कि आपको विपक्ष की बातें रखती हैं। पर आपने जिस तरीके से बात की है उसके चलते डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। अब देखिए, आपने तारीफ की थी योगी आदित्यनाथ जी की, अब योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी बनती है कि पूजा पाल को सुरक्षित रखें। एक जीती हुई विधायक हैं और उन्होंने भी अच्छा सा भाषण दिया, उनकी महिमा मंडन की है यूपी के मुख्यमंत्री की। तो पूरे आई एम श्योर उनको पूरा विश्वास है कि यूपी मुख्यमंत्री ने, अगर उनको न्याय मिला सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से, इनको भी सुरक्षा मिलेगी।